गाइस, मेरा नाम है बबीता और आप सबके साथ में एक 10 डे का कोर्स लेके आई हूँ जो है नेल एक्सटेंशन प्रेस ऑन्स का। तो गाइस अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको। उससे पहले मैं बता दूँ, जब मेरे पास नौकरी थी, जब मैं चाहती थी कि मैं बिज़नेस करूँ और बिज़नेस करना मेरा सबसे अच्छा आइडिया था और सबसे अच्छी मेरी लाइफ की बहुत अच्छी सीढ़ी थी जिसको मैंने आगे बढ़ाया। और उसको करने के बाद मैं इस प्रेस ऑन को मैं सिर्फ तुम्हें दिखाऊंगी 10 डे के कोर्स में ये कैसे बनते हैं, कहाँ सेल होते हैं, किससे डील करना पड़ता है, उससे पहले क्या भेजना पड़ता है, कैसे आप लोगो बनाओगे, इन सब चीज़ों को मैं आपको दिखाऊंगी। और उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो में नए आए हो, आज नई वीडियो फर्स्ट डे है क्योंकि मेरा, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लेना। तो ये प्रेस ऑन नेल है, एक बार आप देख लो, नज़र मार लो, ये मैंने बनाया है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज है फर्स्ट डे। आज से लेकर 10 दिन तक आप एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो और उसको हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते। पेन और कॉपी लेनी होगी, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले जो हमारा काम रहता है प्रेस ऑन का बॉक्स, ये सबसे ज़्यादा हमारे प्रेस ऑन के कोर्स में सबसे मेन यही होता है। बिकॉज ऑफ जैसे सामने वाला कस्टमर रहता है, वो जो प्रेस ऑन रहता है वो 4-6 महीने के लिए स्टोर करके रखता है। तो 4-6 महीने के लिए स्टोर करके रखता है। अगर वो नील्स लगाएगा और नील्स लगा के वो कहीं भी पटक देगा तो वो खो जाएंगे। और एक कस्टमर को लॉयल बनाना हमारा काम है, ठीक है। तो गाइस उसके लिए ना हमें ये प्रेस ऑन का बॉक्स चाहिए होता है। इसमें हम टेप लगाते हैं और टेप लगाने के बाद इसमें हम स्टोर करके देते हैं अपने नेल्स जो भी हम बनाते हैं, मतलब हमारी सारी जो भी मेहनत होती है हम इसमें स्टोर करके देते हैं। तो गाइस ये सबसे अच्छा होना चाहिए। तो गाइस जब मैंने नया शुरू करा था तो मैं इसमें नहीं देती थी डब्बे में, पर एक ही बार आता था प्रेस ऑन वाला कस्टमर, फिर वो उसके बाद नहीं आया मेरे पास। दैट्स वाई क्यों? क्योंकि है ना, मैंने उसको स्टोर करने के लिए कुछ नहीं दिया। और किसी के पास अगर बजट नहीं है कि 10,000 रुपये में, मतलब हम 10 या 12 रुपये का होता है, उसका बजट नहीं है कि नया नया काम है दीदी इतना हम नहीं कर पाएंगे, तो गाइस उसके बदले है ना आप इस मनी को भी दे सकते हैं। इसमें हम नॉर्मली नेल्स भी स्टोर कर सकते हैं अपने। नेल्स के बाद एक किट होती है जो मैं अभी बताऊंगी आपको, वो भी हम इसमें डाल के दे सकते हैं, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा अगर लो है बजट तो इस पन्नी में भी डाल सकते हैं, दे सकते हैं। पर इससे कस्टमर वापस नहीं आने वाले। होपफुली आप यही जो बॉक्स खरीद दो, इस बॉक्स को खरीदने के बाद आप इसी में ही स्टोर करके नेल्स को सेल करो, ठीक है। तो अभी मैं आगे बताती हूँ आपको। गाइस जो नेल्स के लिए बेसिक चीज़ होती है वो होता है ये पुशर, ये स्टिक पुशर है, ठीक है। इसको हम नेल्स के लिए, इस स्टिक को बिल्कुल याद रख लेना। ये पूरा पैकेट तुम्हें 30 या 40 रुपये का किसी भी उस पर मिल जाएगा, नेल टेक्नीशियन वाली शॉप पे। इसमें पूरे 100 या 50 होते हैं, तो ये किट में डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइस मैं किट बना के दिखाती रहती हूँ आपको। तो गाइस सबसे पहले हम इसमें डालेंगे स्टिक, ठीक है। फिर उसके बाद हमें बफर डालना होता है। बफर के बगैर कभी भी हैंड पे प्रेस ऑन नेल नहीं लगते हैं, तो इस बफर को हमें डालना पड़ता है। ये भी मात्र 100 रुपये के अंदर पूरा पैकेट मिल जाएगा। किसी भी मार्केट में जाओ, नेल टेक्नीशियन वाली मार्केट में जाओ, उसमें जाके तुम्हें बोलना है कि हमें बफर चाहिए प्रेस ऑन वाले, तो गाइस वो ये तुम्हें दे देगा, ठीक है। ये पूरा पैकेट आता है, उसमें 100-150 रहते हैं। जो तुम्हें 100-150 कस्टमर तुम्हारे बनते हैं उनको तुम दे सकते हो। तो गाइस ये हमारी मेन चीज़ हो गई है, ठीक है। इसके साथ हम डाल देते हैं 2 अल्कोहलिक पैड। तो गाइस ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं हमारे उसमें, बेसिक जो होते हैं नेल्स के लिए। तो गाइस ये हमारा होता है अल्कोहल पैड। तो गाइस ये भी हमारी लाइफ में कस्टमर के प्रति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस क्रिटिकल हटाने के बाद और बफ करने के बाद हमारा डस्ट रह जाता है, ठीक है। और किसी किसी के हाथों पे थिनर भी होता है, ठीक है। थिनर मतलब नेल पेंट भी होता है, सॉरी नेल पेंट भी होता है, और उसको वो हटाना चाहते हैं, पर उसके पास कोई थिनर भी नहीं है, कोई कॉटन भी नहीं है, और कॉटन लगा देते हैं तो रूम से आ जाते हैं। तो इस वाले उसको नोट कर लेना गाइस, अल्कोहल पैड ये तुम्हें मिल जाएगा 100 रुपये का। अभी तक मैंने आपको बता दिया 300 रुपये का खर्चा, ठीक है। तो गाइस ये किट में ज़रूर होना है, बिल्कुल ज़रूरी होना है, ये चीज़ बिल्कुल ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं कि इसके बाद हमें क्या क्या चाहिए। होपफुली आपको किट बनानी आ गई होगी कि आपको नॉर्मली क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो गाइस अब करते हैं थोड़ी टूल की बारी। तो गाइस हमें जो नेल बनाने होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको कि कौन कौन से जो होते हैं, मतलब कि हम कस्टमर को आगे क्या भेजें, ठीक है। और नेल्स अगर आपको यूनिवर्सल साइज़ बनानी है तो उसके लिए ये साइज़ चाहिए होते हैं, ठीक है। तो गाइस जो टिप होती है ना नेल्स की, प्रेस ऑन की टिप होती है, वो फुल कवर की टिप होती है। तो गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ, ये फुल कवर की टिप आती है। तो इसमें शेप भी आते हैं अलग अलग। तो इसमें है ना गाइस, ये वाली जो फुल कवर की टिप होती है ना, इस पर ना नंबर लिखे रहते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, जो भी रहता है। तो गाइस इसके बाद है ना ये वाली टिप है ना हमारे पास वही बहुत ज़रूरी होती है। इसके अंदर हम 9 नंबर, जैसे कि हम एक के बाद पढ़ता चला जाए, ऐसे होता है ना। नेल्स में 9 से उल्टी गिनती चलती है, मतलब 9 सबसे छोटा साइज़ रहता है और 0 सबसे बड़ा साइज़ रहता है नेल्स का, ठीक है। तो गाइस इसमें ये होता है, इसमें अलग अलग साइजेस रहते हैं। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ। गाइस ट्रांसपेरेंट भी आती है इसमें टिप, ठीक है। ये फुल कवर टिप ही होंगी। आप जाएंगे दुकान पे तो आपको बोलना है हमें फुल कवर टिप चाहिए। तो गाइस ये फुल कवर टिप है। इसमें
थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो। वैसे आप स्क्वायर ही खरीदना, स्क्वायर में सब शेप बन जाती है, आपकी शेप टेक्निक अच्छी है तो। इसमें जैसे ये है, मैंने भी 0 नंबर निकाला तो 0 नंबर ये सबसे बड़ा देख लो, और 9 नंबर सबसे छोटा, दिखा देते इतना छोटा हाथ नहीं आ रहा, देखो 9 नंबर सबसे छोटा। तो गाइस इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है हमारे नेल्स के उसमें, ठीक है। और अब उसके बाद हम कर लेते हैं टूल की बात। तो गाइस टूल के लिए हमें सबसे पहले आपको जैसे मैं बता दूं, उसमें आपको स्टैंड की जरूरत पड़ेगी। प्रेस ऑन का जो स्टैंड होता है उसमें ये 5 उंगलियां जैसे होती है ना, उंगलियां स्टैंड, मतलब हम कुछ भी काम करते हैं तो उसमें स्टैंड की जरूरत जरूर पड़ती है। तो उसी की तरह से ये स्टैंड होता है, मैं आपको दिखा दूँ, इस तरीके का स्टैंड होता है। ये मात्र 100 रुपये का मिलता है, दुकान पे चले जाओ, किसी भी दुकान पे चले जाओ, ये मात्र 100 रुपये का मिलता है। और इसके अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने ढंग से रखी नहीं है, ये मैंने ऐसे ही बॉक्स में रख दिए थे। तो उसके बाद मेरे को लगाने की इसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी मेरे को स्टैंड के बगैर ही मैं ज़्यादा काम करती हूँ, तो इसलिए इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब वो मुझे अभी दिख भी नहीं रहा है, मुझे कुछ टाइम पे नहीं दिखता है। तो गाइस ये वाला स्टैंड जरूर होता है, अभी होगा तो मैं भी आपको दिखा दूँगी, अभी इसकी जानकारी ले लो। ये स्टैंड जरूरी होते हैं, आप 2 स्टैंड खरीद लोगे 200 रुपये के आएंगे सिर्फ। कितने के आएंगे? 200 रुपये के आएंगे। तो 200 रुपये के आएंगे, इसमें 5 स्टैंड रहते हैं 5 उंगली के बराबर, ठीक है। और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, हटाओगे फिर रबर टेप लगाओगे फिर ये करोगे तो इससे अच्छा आप कुछ भी मत करो, सिर्फ ये नॉर्मल जो होता है ना, ये स्टैंड ले लो 10, और 10 उंगलियों की उंगलियां बन जाएगी, उंगलियों की उंगलियां आई मीन कि स्टैंड आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो गाइस अब उसके लिए हमने नेल चिपकाने के लिए टेप चाहिए होती है, और टेप मैं आपको दिखाती हूँ अपने। मैंने आपको बताया कि टेप के लिए बताती हूँ, मुझे टेप मिल नहीं रही है, बतानी मैं एक तो रख के भूल जाती हूँ, तो मैंने ऑलरेडी एक यूनिवर्सल साइज डाले हुए थे इसमें। तो गाइस ये होती है टेप, आपको दिखा देती हूँ। टेप होती है ये जैसे डबल साइड टेप होती है ना, उस टाइप की टेप होती है, पर इसके अंदर प्लास्टिक रहता है। क्या रहता है? प्लास्टिक। तो गाइस इसको हम मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा आपको। ये आपके इस पे क्या कहते हैं, ये आपका स्टैंड है, ये स्टैंड पे भी लगाने के काम आएगी और ये इस पे भी लगाने के काम आएगी, बिकॉज नेल इस पे जब ही चिपकेगा जब ये टेप लगेगा, ठीक है। और उससे पहले आपका नेल नहीं चिपकेगा। कभी बोलो दीदी नेल नहीं चिपक रहा, ऐसे कैसे चिपक जाएगा, भगवान थोड़ी ना इसमें, ग्लू से यूज़ मत करना भाई, पर इसी टेप से नेल चिपकेगा इस पे। मैं दिखा भी देती हूँ आपको करके कैसे होता है। इस तरीके की टेप होती है, ये दिखा दूँ मैं आपको, ठीक है, पीछे से भी दिखा दूँ, ट्रांसपेरेंट रहती है, इसके ऊपर हमारा नेल चिपकेगा एंड टू एंड, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको इतना बता दिया, और अब इससे आगे मैं बताती हूँ आपको इसमें हमें किस किस टूल की ज़रूरत पड़ती है, और उन नेलों की ज़रूर ही पड़ती है हमें। गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, नॉर्मली हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है हमें एक बफर की, जो बफर हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, जो नेल टेक्नीशियन है। और इसको कभी भी इस तरीके से नहीं पकड़ा जाता, इस तरीके से नहीं पकड़ा जाता, इस तरीके से नहीं पकड़ा जाता है। गाइस ये है तरीका पकड़ने का। तो गाइस ये बनाना है, बनाना बफर कहते हैं इसको, बनाना की शेप वाला है इसलिए, ठीक है। तो अब हमने इसको पहले ये 2 उंगली लेनी है, ठीक है। इस उंगली को इस पे रखना है, ठीक है, और इस वाले इसको इस पे रखना है, मतलब दोनों तरफ से हमें पकड़ लेना है, और इस उंगली को थोड़ा मोड़ देना है। दैट्स हमें ये होगा, ठीक है। तो गाइस अब इसको हम ले लेते हैं। इसके साथ साथ हमें पड़ती है सॉफ्ट बफर की ज़रूरत। सॉफ्ट बफर नॉर्मल हम किसी भी उसका ले लेते हैं, ठीक है। तो गाइस मैंने एक ये बफर ले लिया और एक ये बनाना बफर ले लिया, ठीक है। इन 2 बफरों की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जब हम नेल्स बनाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमें पड़ती है ज़रूरी जेल पॉलिश की। जेल पॉलिश हमारी ज़िंदगी में जो भी नेल्स बनाते हैं वो आप इतनी महंगी भी नहीं खरीदना, उसके लिए जो प्रेस ऑन वगैरह रहते हैं उनके लिए इतनी महंगी नेल पॉलिश मत खरीदना, अच्छे ब्रांड की लेना, थोड़ी सस्ती लेना। 150 से लेकर 200 रुपये तक की प्रेस ऑन वाली जो नेल्स की टिप होती हैं वो सब आ जाएंगी, ठीक है। और जो जेल पॉलिश है वो भी 200 तक की आई जाएगी। 5-6 कलर ले लेना, 5-6 कलर मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तो अभी आप गाइस 5-6 कलर जो मैं बताऊंगी, उसके साथ साथ हमें टॉप कोट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ब्लूमिंग जेल हमें एक रोज़ बनाना होता है, उसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस मैं दिखा देती हूँ आपको नॉर्मल, देखो गाइस जैसे है ये, इसमें से कोई ठीक सा निकाल देते हैं। तो गाइस अगर हमें किसी को ब्राइड वाला प्रेस ऑन भेजना है, ठीक है, तो उसके लिए ना गाइस इन सब ब्राइड के लिए हमें कौन से उसकी ब्रश की ज़रूरत पड़ती है? फ्रेंच ब्रश, वो फ्रेंच वाला ब्रश। गाइस देख लो फ्रेंच ब्रश रहता है ये, इससे जाके आर्ट बनता है। इसका नंबर कुछ है नहीं, इस पर नंबर लिखे नहीं रहते हैं, हाँ नहीं लिखे हैं, पर फ्रेंच तो मैं इस तरीके का ही दिखेगा। मैं आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ, देखो इसकी में पैसे रहती है,
ब्रश मतलब ये इतना पतला रहता है, इससे हम आर्ट करते हैं। अब उसके बाद हमें कटर की भी ज़रूरत पड़ती है। ये कटर बहुत ज़रूरी होता है, इससे हम नेल्स को कट करते हैं। जैसे हमारे नेल को किसी ने बोल दिया इतने बड़े भाई इतने बड़े नहीं लेने, मेरे को छोटे लेने हैं, तो हम छोटे नेल्स जो हैं उसको कैसे कट करना पड़ेगा। हमने लगाया स्टैंड पे, ठीक है। ये देखो, ये साइज़ डिक्रीज़ ही करने के लिए है, इंक्रीज़ करने के लिए नहीं है। फिर आपको नई टिप लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो कल मैं इसकी शेप का बताना सिखाऊंगी आपको मैं बहुत सारे टॉपिक कल बताऊंगी, ठीक है। आज मैं आपको सिर्फ उसकी जानकारी दे रही हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, जो आप कल तैयार हो, ठीक है। अब उसके बाद आई थिंक सो मैंने सब चीज़ की जानकारी आपको दे दी है, ठीक है। यूवी लैंप होना चाहिए हमारे पास, यूवी लैंप, इसको कोई हेलमेट नहीं कहेगा, ये यूवी लैंप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके साथ कुछ एसेसरीज चाहिए, मेरे पास तो बहुत एसेसरीज हैं, पर मैं आपको कुछ एसेसरीज बता दूंगी जो होनी आपके पास ज़रूरी होंगी, ठीक है। और गाइज आपको मैंने बता दिया है, जैसे कि नेल्स की समझ मैंने आपको बता दी है, आज आपको क्या क्या लेना है। तो गाइज इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी और आप अपने उस पर लिख लेना कि क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, ठीक है। जो मेन है बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, नेल्स की हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। और हाँ गाइज, मेरे फेस पर भी आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरे फेस में बहुत छोटे छोटे दाने ब्लैकेट्स वगैरह हो गए हैं, क्योंकि मैं कभी पहले ये ग्लव्स यूज़ नहीं करती थी। तो गाइज जब भी आप काम करो, नेल्स ग्लव्स ज़रूर पहन लेना, अगर आपको अपना चेहरा ख़राब नहीं करना है और आपको अपनी उंगलियां ख़राब नहीं करनी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को पहन के ही काम करना है। तो गाइस नमस्ते, करते हैं अगली वीडियो में रिवील कि ये सब कैसे होते हैं, शेप कैसे बनती है और उसके बाद हमें कौन कौन से साइज़ चाहिए होते हैं। और आज मैंने आपको नेल्स की समझ दे दी है कि आपको क्या क्या होना चाहिए, आपके पास बेसिक नीड जो होती हैं वो क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो अब हम कल स्टार्ट करेंगे कि हम स्टैंड पे नेल कैसे लगाते हैं, देन उसके बाद हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, कितना बड़ा नेल्स चाहिए होता है, यूनिवर्सल नेल्स क्या होते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं हमें किस किस चीज़ की मेन ज़रूरत होती है, जेल पॉलिश का क्या प्राइस होता है, कहाँ आपको मिलेगा, तो मैं कल ही बताऊंगी इन सब टॉपिकों के साथ। तो 10 दिन का कोर्स है गाइस, 10 दिन के लिए बस ज्वाइन कर लो, जिंदगी साकार हो जाएगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को जो नया आया है वो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।